ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ने से पहले हमको दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या है वो दो चीज? एक प्रछाया और दूसरा है उपछाया। ठीक है, तो प्रछाया उपछाया को हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग को चंद्र ग्रहण के बारे में आसानी से जानकारी है वो पता चल जाएगा कि आखिर कोई चंद्र ग्रहण है वो होता कैसे है। तो ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु का मतलब क्या होता है? जिससे प्रकाश किरण जलकर इसके आर पार है वो ना निकल पाए, तो ये अपारदर्शी वस्तु होगी, है ना। तो इससे हम लोग समझेंगे कि इस अपारदर्शी वस्तु का प्रछाया कौन सा है और उपछाया कौन सा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे तो ये हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं हम लोग, लाइट तो ऑन है ना। देखो आप लोग इधर दिखाओ, जैसे कि ये एक ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के पीछे ये जो डस्टर है जो अपारदर्शी वस्तु है इसका जो प्रछाया है पीछे हमको इस ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इसके कुछ हिस्से में इधर साइड में क्या है, इसका और थोड़ा सा पार्शियली है वो अलग से और एक क्या कहना चाहिए उपछाया और अलग से बन रहा है। आप लोग देखेंगे गौर करेंगे तो है कि नहीं। जैसे कि मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मेरा तो छाया दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का से साइड में और एक जगह बनता है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रछाया है, प्रछाया कौन सी स्थान हुआ? वह स्थान जहाँ पे प्रकाश किरण बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती है ना, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वस्तु का प्रछाया बोलेंगे। जहाँ पर प्रकाश किरण हल्का से पहुंच पा रही है वो जगह है वो उपछाया कहलाती है। ठीक है, तो इससे हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये इसके क्या बोलते हैं चंद्र ग्रहण के लिए कंडीशन भी हो जरूरी है। कौन सा कंडीशन है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों है वो एक ही सीधा में होना चाहिए, है ना। तो चंद्र ग्रहण से एक और नियम है वो फॉलो होता है, कौन सा? कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करते हैं, मतलब प्रकाश का ऋजु रेखी जो संचरण है इसकी भी पुष्टि है वो होती है। ठीक है, हम लोग समझेंगे ये सूर्य है, पृथ्वी और ये चंद्रमा है। जब प्रकाश किरण, सूर्य की प्रकाश किरण पृथ्वी से होकर इस चंद्रमा पे पड़ती है, कारण है इससे होकर पृथ्वी से होकर चंद्रमा पर पड़ती है, तो इस पृथ्वी की जो कहना चाहिए ये प्रछाया और उपछाया है ना, समझते जाएंगे आराम से, है ना। तो जब प्रकाश किरण पृथ्वी से टकराती है तो पृथ्वी की कौन सा जो उपछाया है और प्रछाया है ना, इसमें का पूरा शीत में होने की वजह से क्या होगा? पृथ्वी की जो प्रछाया है चंद्रमा पे पूरा पड़ेगा। ठीक है, तब क्या होगा? ये जो चंद्रमा का ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, प्रकाश किरण बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी। तो इस कंडीशन को इस चंद्रमा के क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलेंगे। ये क्लियर है? पूर्ण चंद्र ग्रहण मतलब क्या हुआ? इस स्थान चंद्रमा का जहाँ पे प्रकाश किरण बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती, तो उस जगह को चंद्रमा के लिए क्या होगा? वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ना। और कंडीशन क्या आती है? प्रकाश किरण इधर से भी चल के जैसे चंद्रमा थोड़ा सा और सट जाती है कि नहीं, तो क्या होगा? जब पृथ्वी का जो प्रछाया है और उपछाया दोनों चंद्रमा की क्या होगा? आधे भाग में पड़ेगा। आधे भाग में पड़ रहे हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा जगह होगा? प्रछाया होगा, और ये वाला पोर्शन है वो उपछाया होगा। तो प्रछाया हुआ इस संख्या में प्रकाश किरण बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही है, और उपछाया हुआ इस संख्या पे प्रकाश किरण है वो पहुंच पा रही है, मतलब आंशिक हो गया, आधा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? आंशिक चंद्र ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, आंशिक चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसको हम लोग आंशिक चंद्र ग्रहण बोलेंगे। क्लियर है? ये किसी डाउट है क्या इसमें? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जब पृथ्वी की जो उपछाया है, जब पृथ्वी की जो उपछाया है पूरा चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, तब चंद्र ग्रहण है वो समाप्त